नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमने पीवाईक्यू आधारित जीके की जो सीरीज़ जीके और हिंदी की जो सीरीज़ शुरू की थी, उस पे आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं एक और वीडियो या क्लास जो भी आप कह लो, लेके आया हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कर सकते हैं, बट पीवाईक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसे पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में इनको जमाना है। तो जो नाग पहाड़ है उसकी ऊंचाई है यहाँ पे 795 मीटर, और जो बैराज है ये अलवर में है, इसकी ऊंचाई जो है वो 792 है। ये बाबई नहीं है, यहाँ पे बाई है, इधर इंग्लिश में दे रखा है, तो इसकी भी ऊंचाई जो है वो 792 मीटर है। और जो बैराट है इसकी ऊंचाई जो है वो 704 मीटर है। तो ये यहाँ इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 795 मीटर है, ये 792 है, ये भी 792 है, और ये 704 मीटर। तो इसका जो है हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भीम की डूंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो जो भीम की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, इनका जो संबंध है वो बेराट सभ्यता से है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बेराट सभ्यता। गणेश्वर ये नहीं होगा, कालीबंगा ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो 33 महासागर का अवशेष है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार जो है वो गोंडवाना भूमि का विस्तार है, यह भी राइट है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, यह गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण जो है वो सिंधु नदी द्वारा नहीं किया गया, इसका निर्माण जो है वो गंगा नदी द्वारा किया गया। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। बाकी तीनों सही है और ये गलत है, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उनको बिल्कुल इग्नोर करें और आप पीवाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बहादुर शाह या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो पहला शाखा हुआ था उस समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और जो दूसरा शाखा हुआ था 1535 में, वहाँ पे बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और तृतीय शाखा हुआ था 1565, वहाँ पर जो है जो 67 में वहाँ पर अकबर ने आक्रमण किया था। तो जो द्वितीय शाखा था उसमें आक्रमण जो है वो बहादुर शाह ने किया था, और मेवाड़ के जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य। तो इस हिसाब से हमारा इसमें सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर या धौलपुर। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान में मात्र एक जिले से गुजरता है, और वो है धौलपुर। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। मंडोर, मंडाना, बीनमाल, मेड़ता। तो जो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो थी मंडोर। बाद में नागभट्ट प्रथम थे, उन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाई, लेकिन जो हरिश्चंद्र थे उनकी जो राजधानी थी वो मंडोर थी। इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कत्था का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कत्था का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कत्था का जो उत्पादन है वो खेर के पेड़ से होता है, और खेर के जो पेड़ हैं वो कोटावारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो खेर के पत्तों से जो कत्था का उत्पादन होता है वो उदयपुर और चित्तौड़ जिले में होता है। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहाँ पे भरतपुर और अलवर दे रखा है, इन जिलों में जो है वो बबूल के पेड़ की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। महाराणा सांगा, शेरशाह सूरी, राव मालदेव या महाराणा प्रताप। तो जो हकीम खां सूरी थे वो महाराणा सांगा के प्रमुख सेनापति थे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। यहाँ पे नदियाँ दे रखी है और इधर उनकी लंबाई दे रखी है, जो कौन यहाँ पे आपको सही बतानी है। तो लूणी नदी है, उसका जो उसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंबल की जो है वो 1051 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंबल की जो राजस्थान में लंबाई है वो 322 किलोमीटर है। राजस्थान में जिसकी लंबाई वो 322 है और ओवरऑल इसकी लंबाई 1051 किमी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी की लंबाई 512 किमी है, बिल्कुल सही है। और जो माही नदी है उसकी लंबाई 467 किलोमीटर नहीं है, माही नदी की लंबाई जो है वो 576 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये वाला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये गलत है, माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप इस क्लास को इस प्रकार से देखें कि ये पेपर आप मोबाइल में नहीं बल्कि एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हो और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार वापस एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जो हीरालाल शास्त्री थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। जयनारायण व्यास थे वो भी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे। और जो ये दो ऑप्शन बाकी और दे रखे हैं, तो यहाँ पे जेबी कृपलानी और वीटी कृष्णमाचारी। तो जो यहाँ पे जेबी कृपलानी थे वो राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही आंसर ए होगा या बी होगा। मेरे हिसाब से जो है वो जेबी कृपलानी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। रिपन, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या लिटन। तो जो मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनको लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो वापस एग्जाम में, पटवार एग्जाम में वापस सीधा छप सकता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल और राजस्थान में क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है और ये बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो जो थार पारकर है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। थार पारकर मतलब थार को पार करने वाली जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और जो राठी है वो उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो गिर है वो मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी है, गुजरात के जो राजस्थान का एरिया लगता है वहाँ पे गिर गाय पाई जाती हैं, मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी, जैसे सिरोही हो गया, तो ये भी सही है। और जो कांकरेज है वो दक्षिणी पूर्वी में नहीं पाई जाती, ये मध्य और मध्य पूर्वी में पाई जाती है, जैसे अजमेर हो गया, बालोतरा हो गया, करौली हो गया। तो जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पर कांकरेज की नस्ल पाई जाती हैं, तो इस हिसाब से हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न जलवायु से संबंधित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। तो जो शुष्क प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जो शुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे आपने BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो हाड़ौती पठारी प्रदेश है इसके लगभग 2-3 जिले जो है वो AW प्रकार की जलवायु में आते हैं। और जो CWG जलवायु है वो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि इसमें हाड़ौती के भी 1-2 जिले हैं और पूर्वी प्रदेश के जो जिले आते हैं जैसे जयपुर हो गया, दौसा हो गया, ये इन जिलों में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, डी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी दे रखा है, इस हिसाब से हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।